हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्लोबल आईटी इन्फो सॉल्यूशन। और इस सीरीज में हम क्लास मैनेजमेंट सिस्टम के सारे फीचर्स को डिटेल्स में समझेंगे ताकि आप इस सिस्टम को इजीली यूज कर पाओ एंड क्लास के डेली ऑपरेशंस को फास्ट एंड एफिशिएंट बना पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टूडेंट्स के इंस्टॉलमेंट किस तरह से डिफाइन किए जाते हैं, उसका रिपोर्ट किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। सो सबसे पहले आपको आपके यूजर नेम एंड पासवर्ड के थ्रू सिस्टम के अंदर लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे कुछ इस तरह का डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। उसके साथ में इस तरह का कुछ लेआउट देखने को मिल जाएगा अगर एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करते हो तो। उसके बाद यहाँ पे देखिए जैसे कि स्टूडेंट्स का ऑप्शन है, स्टूडेंट्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट लिस्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उन सबका लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमको इंस्टॉलमेंट क्रिएट करना था, तो इंस्टॉलमेंट क्रिएट करने के लिए देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट आपका इमेज दिया हुआ है, स्टूडेंट नेम दिया है, मोबाइल नंबर, और ये थर्ड ऑप्शन सॉरी यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है क्रिएट इंस्टॉलमेंट का, देखो आप जैसे कि यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्रिएट इंस्टॉलमेंट की प्रोसेस आपको दिखा रहा है। फिलहाल यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉलमेंट क्रिएट है। यहाँ पे देखिए क्रिएट इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन है फोर्थ वाला, उसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब क्लिक करेंगे जिससे ही देखो यहाँ पे दिखा है कि टोटल फीस कितनी है 42,000, डिस्काउंट कितना है, पेड कितना किया हुआ है, ड्यू अमाउंट कितनी, जैसे कि 42,000 उसकी फीस है। अब यहाँ पे उसको इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करना है, तो यहाँ पे फिक्स अमाउंट और इंस्टॉलमेंट दो ऑप्शन दिए। फिक्स अमाउंट मतलब कोई पर्सन ऐसा बोलता है कि मैं हर महीने 5,000 की इंस्टॉलमेंट दूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे अपने 5,000 दिखेंगे और उसके बाद जनरेट शेड्यूल पे क्लिक कर देना। अब जैसे ही जनरेट शेड्यूल पे क्लिक किया वैसे ही देखिए 5,000 के यहाँ पे कुछ इतने इंस्टॉलमेंट, और लास्ट का जो इंस्टॉलमेंट था वो कितना बन चुका है 2,000 का, मतलब 5,000 के 8 बन गए, 9वां इंस्टॉलमेंट 2,000 रुपये का बन चुका है। और कोई पर्सन ऐसा बोलता है कि मैं आपको है ना 4 इंस्टॉलमेंट में सारी चीजें कंप्लीट कर दूंगा, तो आप यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन दिया है इंस्टॉलमेंट्स का उसके ऊपर क्लिक करेंगे। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट में फॉर कर देता हूँ, जनरेट शेड्यूल पे क्लिक करते हैं तो देखो 10,500 के कितने हो गए, 4 इंस्टॉलमेंट हो चुके हैं। तो अगर कोई फिक्स अमाउंट की वाइज आपको इंस्टॉलमेंट क्रिएट करना है तो उसके अकॉर्डिंग, और कोई ऐसा बोलता है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट तो उसके अकॉर्डिंग भी क्रिएट करना है, तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग आप क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए फिलहाल एक डेट दिया हुआ है कि कौन से डेट को वो इंस्टॉलमेंट पे करने वाला है। जैसे कि फिलहाल मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ 16 तारीख, वो 16/7 को पे करने वाला है, तो अगला इंस्टॉलमेंट वो 16/7/8 को पे करेगा, मतलब 16 अगस्त को। यहाँ पे क्या है देखो ऑप्शन दिया है ऑटो का। अब जैसे ही हम ऑटो पे क्लिक करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया 16/7 से 16/8, 16/9 और 16/10, तो एक एक महीने के गैप पे उसने क्या कर रहा है यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स की डेट डिफाइन कर दी है। और सबमिट इंस्टॉलमेंट पे क्या कर देता हूँ, क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो उसके 4 इंस्टॉलमेंट्स क्या हो चुके हैं, डिफाइन हो चुके हैं। तो ये था। अब किसी का ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे हमने निहारिका कुमारी था, उसका हमने असाइन किया हुआ था तो दिखा रहा है ऑलरेडी। अब मैं रीडिक्लेयर करना चाहता हूँ तो यहाँ पे रीडिक्लेयर इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन दिखा रहा है। अब रीडिक्लेयर में जैसे कि मैं वो बोलता है क्यों बोलता है 6 इंस्टॉलमेंट में करेंगे, तो हम 6 सिलेक्ट करते हैं, जनरल शेड्यूल पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए 6 पे जैसे ही हम 6 के अकॉर्डिंग 7,000 के हो चुके हैं। और यहाँ पे मैं फिलहाल डेट सिलेक्ट कर देता हूँ जैसे कि 16 तारीख, और उसके बाद क्या कर देता है यहाँ पे ऑटो पे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही ऑटो पे क्लिक कर दे तो उसने 6 अकॉर्डिंग मतलब दिसंबर तक का क्या कर दिए, इंस्टॉलमेंट्स क्रिएट कर दिए। अब अपडेट इंस्टॉलमेंट पे क्लिक कर देते हैं और ये देखिए उनके 6 इंस्टॉलमेंट क्या हो चुके हैं, डिफाइन हो चुके हैं। अब इसका मेरे को डिटेल रिपोर्ट जानना हो तो यहाँ पे पेमेंट रिलेटेड के अंदर देखेंगे तो इंस्टॉलमेंट्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक निहारिका कुमारी के जितने भी इंस्टॉलमेंट थे वो सारे यहाँ पे लिस्ट आउट हो चुके हैं, 16/8, 16/9, 16/10, 16/11 और 16/7 का और 16/12 का जो भी है वो सारी चीजें आपको दिखने को मिल रही है। अब यहाँ पे फिल्टर करने का बहुत सारा ऑप्शन दिया है कि मैं ऐसे स्टूडेंट नेम के थ्रू फिल्टर कर सकता हूँ, अमाउंट के थ्रू फिल्टर कर सकता हूँ, ब्रांच के थ्रू फिल्टर कर सकता हूँ। तो जैसे कि फिलहाल ऑर्डर ब्रांच है, ऑर्डर ब्रांच के अकॉर्डिंग सर्च करते हैं तो ऑर्डर ब्रांच के अकॉर्डिंग इतने इंस्टॉलमेंट है, 1,63,000 के इंस्टॉलमेंट अवेलेबल है। अब मैं जैसे कि वत्सल ब्रांच सिलेक्ट करता हूँ और उसको सर्च करता हूँ तो इसमें 76,000 के इंस्टॉलमेंट अवेलेबल है। और फिलहाल किसी नाम के अकॉर्डिंग सर्च करना हो तो भी कर सकते हैं, फिलहाल मैं करता हूँ, इसको क्लियर कर देते हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट क्लियर करने के बाद यहाँ पे स्टूडेंट नेम जैसे कि हमने सर्च कर लेते हैं निहारिका, और सर्च बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखो उनके 42,000 के इंस्टॉलमेंट है। अगर मेरे को ये फाइंड करना हो किसी पर्सन का कि पेड है और अनपेड दोनों ही चेक करना है, तो जैसे कि आदित्य का है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे आदित्य फाइंड करता हूँ और आदित्य पे सर्च करेंगे तो देखिए आदित्य का डेटा है उसमें पेड है और अनपेड है। तो टोटल 22,000 है, उसमें से भी अपने फिल्टर कर सकते हैं कि मेरे को पेड वाले चाहिए सिर्फ, तो देखो पेड वाला डेटा आ गया, एक है पेड वाला, और अनपेड वाला फाइंड करना हो तो भी कर सकते हैं कि अनपेड सिलेक्ट करेंगे और सर्च करेंगे तो देखिए जितना अनपेड था वो दिखा रहा है। डन। पेड और अनपेड दोनों ही दिखा रहा है, यहाँ पे उसके फिल्टर कर सकते हो। क्विक फिल्टर के अंदर दिखा है कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप यहाँ पे ये चेक कर सकते हो कि आज के दिन में किसके किससे इंस्टॉलमेंट आने वाले हैं। तो क्विक फिल्टर के अंदर क्लिक करेंगे और जैसे हम टुडे सिलेक्ट करूंगा तो टुडे मतलब आज के दिन में किसके किसके इंस्टॉलमेंट आने वाले थे, तो देखो आज निहारिका कुमारी का 7,000 का इंस्टॉलमेंट आज आने वाला था। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया यस्टरडे का, यस्टरडे पे क्लिक करेंगे मतलब कल किसका गया और किसने पे नहीं किया, मतलब पे किया है या नहीं किया है वो जो भी है, आप यहाँ से उसके अकॉर्डिंग फिल्टर कर सकते हो।
और दूसरा है टुमारो, मतलब कल, कल किसका आने वाला है, तो कल किसी का नहीं आने वाला है। प्रीवियस वीक मतलब पिछले वीक के अंदर किसका किसका इंस्टॉलमेंट था, तो देखो उसका दिखा रहा है। और अब नेक्स्ट वीक किसका किसका, सॉरी दिस वीक के अंदर किसका किसका होगा वो दिखाएगा। तो देखो इस वीक के अंदर किसका किसका है ये दिखा रहा है। सेम प्रोसेस यहाँ पे प्रीवियस मंथ है और दिस मंथ का ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब पिछले मंथ के अंदर किसके किसके इंस्टॉलमेंट थे और इस मंथ के अंदर किसके किसके इंस्टॉलमेंट है, वो सारी चीजें आप यहाँ से फिल्टर करके देख सकते हो। ठीक है, पर्टिकुलर डेट वाइज फिल्टर कर सकते हो, डेट रेंज में भी मतलब फिल्टर कर सकते हो। समझो कि 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में किसके किसके इंस्टॉलमेंट आने वाले हैं, या फिर समझो 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में किसके किसके इंस्टॉलमेंट आने वाले हैं, तो वो भी आप यहाँ से फिल्टर करके देख सकते हो। तो ये था हमारा फिल्टर का। सो आप यहाँ पे देख सकते हो डैशबोर्ड के अंदर सेम चीज अवेलेबल है एप्लीकेशन के अंदर। एप्लीकेशन के अंदर भी सेम प्रोसेस है, आप स्टूडेंट्स पे क्लिक करोगे और स्टूडेंट्स में आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे कि हमने निहारिका कुमारिका किया था, तो यहाँ पे देखिए ये है और इसके ऊपर इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है। सो हमने जो 42,000 के इंस्टॉलमेंट्स डिफाइन किए हुए थे, आप देखोगे यहाँ पे 77,000 की जितनी भी एंट्री थी वो ऑलरेडी क्रिएटेड है। अगर मैं यहाँ पे भी चेंज करना चाहता हूँ तो सीधा यहाँ से इंस्टॉलमेंट और अमाउंट क्लिक कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट जैसे कि 4 कर देते हैं और गो कर ओके कर देता हूँ, तो 10,500 के हो गए। और डेट सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि बाई डिफॉल्ट 16/7 16/8 आ ही चुका है। अगर यहाँ पे कोई डेट चेंज करता हूँ, जैसे कि मैं फिलहाल यहाँ पे डेट चेंज करके 23 कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, तो अभी ये क्या होगा 23 के अकॉर्डिंग 23/7 है, 23/8 आना चाहिए लेकिन अभी आया नहीं है। तो आप देखो जैसे कि ये ग्लोबल डेट सिलेक्ट करनी, ये पर्टिकुलरली एक इंस्टॉलमेंट की डेट सिलेक्ट करने के लिए था, और मेरे को सारी की सारी डेट सिलेक्ट करनी है। तो देखो मैं जैसे ही 23 करता हूँ और ओके करता हूँ, तो देखो ये 23/7 23/8 23/9 23/10 आ चुका है। और सबमिट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट इनका सबमिट हो जाएगा। देखो इनका भी इंस्टॉलमेंट क्या हो गया, सबमिट हो गया। और आपको डिटेल्स रिपोर्ट जानना है तो आप यहाँ पे डैशबोर्ड के थ्रू जान सकते हो। सो फिलहाल आज की इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं। आज की इस वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरह से इंस्टॉलमेंट्स डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह से उसका रिपोर्ट डिटेल रिपोर्ट जनरेट करवा सकते हैं। सो इस वीडियो में हमने क्लास मैनेजमेंट के कुछ फीचर्स के बारे में देखा हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए फीचर्स के साथ जो हमारे सिस्टम को दूसरे सिस्टम से अलग बनाता है। थैंक यू।